हेलो फ्रेंड्स, आज के जो आसन मैं आपको बताऊंगा ये गठिया रोगों में, वात रोगों में और जो बुजुर्ग जिनके घुटनों में दर्द होता है, नी प्रॉब्लम जिनको है, उनके लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा भी जो भी ये प्रारंभिक आसन हैं, इनिशियल स्टेज के आसन हैं, सो एनीबडी हु इज स्टार्टिंग योगा एंड इज डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, ही मे बी ऑफ एनी एज, दीज आसन्स आर सुटेबल फॉर हिम और हर। सो आई टेल यू एग्जैक्टली कि हाउ टू डू these asanas. The first is the pose in which आप अपने पैरों को थोड़े से खोलकर और पिछले दोनों हाथों को ऐसे कोहनियों को सीधा करके सुगमता से बैठ जाएं आराम से। पहला पोस्चर ये है। इसमें सबसे पहले हम पैरों की उंगलियों को आगे पीछे करेंगे। सो सबसे पहला है पादांगुली नमन, जिसको कहते हैं। इसमें पैरों की उंगलियों को आगे पीछे किया जाता है। आप अपना ध्यान जो है मेरे पैरों की तरफ लेके जाइए। तो पहले पैरों की दोनों उंगलियों को आगे की तरफ, पीछे की तरफ, आगे की तरफ, पीछे की तरफ। हमें इसके 10 अभ्यास करने हैं। वी हैव टू डू इट फॉर 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट इज जिसमें कि हम अपने पूरे पंजों को आगे और पीछे लेके जाएंगे। एंटायर फीट, पूरे का पूरा जो हमारा पंजा है उसको हम आगे लेके जाएंगे और पीछे लेके जाएंगे। 1 2 1 2 1 2। ये भी आपको 10 बार करना है। ये नी के लिए बहुत अच्छा आसन है और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जिसकी भी नी प्रॉब्लम है उसके लिए। अब इसके बाद हमें अपने पैरों को घुमाना है। पहले एक सिंगल पैर को हम इसमें पूरा एक सर्कल बनाएंगे दाहिने पैर से। पहले क्लॉकवाइज 10 बार और इसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज 10 बार। 1 2 3 4। इसी प्रकार से बाएं पैर से पहले क्लॉकवाइज। जितना बड़ा आप सर्कल बनाएंगे उतना अच्छा है। आप देखिए, ये मैं अपने बाएं पैर से कर रहा हूं और इसी प्रकार से बाएं पैर से एंटी क्लॉकवाइज। अब दोनों पैरों से सेम यही चक्र बनाना है। आपके हाथ जब आराम से सुगमता से जहां बैठ सकते हैं वहां रहेंगे इसमें, कंप्लीट इस आसन में। दोनों पैरों को एक साथ, दोनों पैरों से एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद अभी सेम चक्र आपको अलग अलग डायरेक्शन में बनाने हैं दोनों पैरों से। एक पैर क्लॉकवाइज तो दूसरा पैर एंटी क्लॉकवाइज। इससे आपके पूरे पंजे और घुटने और पैरों की कंप्लीट एक्सरसाइज होगी। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा उसमें आप अपने नीज के लिए आसन है। आपके जो थाइज हैं, थाई के मसल्स को आप स्ट्रेच करेंगे यूं और उनको रिलीज करेंगे। थाइज के मसल को स्ट्रेच करेंगे। ये देखिए, थाइज के मसल मेरे स्ट्रेच हैं और ये नीज का ये जो मेरा पटला है ये ऊपर की तरफ दिख रहा है और जो मेरे थाइज की जो मसल्स हैं वो विजिबल हैं। इसको हम 5 या 10 सेकंड तक संकुचित करेंगे। इसको खींचेंगे और छोड़ देंगे। Again we'll stretch our thigh muscles, release it. Stretch our thigh muscles ताकि आपके घुटने पे जोर आए, release it. Stretch thigh muscles, release it. ये आप 10 बार करेंगे इसमें। इन कंप्लीट आसनों में जब आप जो का जो श्वसन है, जो आपका सांस है, वो आप सांस लेते रहें धीमे धीमे। बाद में आपको किसी एडवांस पोस्चर्स में मैं आपको बताऊंगा कि सांस कब लेना है और कब छोड़ना है। बट अभी आप सांस पे ज़्यादा ध्यान नहीं केंद्रित करके बस एक्सरसाइज पे ध्यान करें ताकि, और ये ध्यान रखें कि आपको सांस लेना है, किसी भी एक्सरसाइज में आपको सांस रोकना नहीं है। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें कि आप एक पैर को सीधा रखेंगे और दूसरे पैर को मोड़कर आप अपने हिप के पास ले आएंगे। राइट पैर को मोड़कर राइट हिप के पास लेके आएंगे। दोनों हाथों को ऐसे फंसाकर थाइस के यहां फंसा लेंगे आप और इस पैर को जमीन से ऊपर उठाएंगे, दाहिने पैर को, और इसको सीधा करने की कोशिश करेंगे।
जितना होता है उस स्थिति में 5 से 10 सेकंड तक रुकेंगे और फिर वापस अपने पैर को लेके आएंगे, लेकिन पैर को जितना हो सके जमीन से ऊपर ही रखना है। दोबारा फिर हाथों से, दोनों हाथों से नीचे अपनी थाई को पकड़ते हुए पैर को सीधा करना है और मोड़कर थाइस के पास लेके आना है। जमीन पर रख सकते हैं अगर आपका पैर थक गया है तो। या आपको 5 से 10 बार ये एक्सरसाइज करनी है, रिपीटिशन। सेम आप बाएं पैर से करेंगे, दोनों पैरों को, दोनों हाथों को लॉक करके बाएं पैर घुटने को मोड़कर बाएं हिप के पास लेके आएंगे और बाएं पैर को स्ट्रेच करेंगे। एड़ियां जमीन से ऊपर उठी हुई होंगी, लगभग आधा फीट। ऐसे इसको मोड़ के वापस, दोबारा फिर एड़ियां जमीन से ऊपर। ये आपकी थाइस के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसके बाद आपको सेम दाहिना पैर मोड़ेंगे, थाइस के पास लेके आएंगे और इससे एक सर्कल बनाएंगे दाहिने पैर से, घुटने के थ्रू सर्कल। पहले क्लॉकवाइज, अगेन इट इज एंटी क्लॉकवाइज। इसको योग में इसे गुल्फ घूर्णन कहा जाता है। ये जो आपका जो नी है, तो ये नी के इस एक्सिस पे घूमेगा तो जो नी के अराउंड की जितनी मसल्स हैं उसकी एक्सरसाइज होगी। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 10 बार। इसी प्रकार से बाएं पैर का क्लॉकवाइज 10 बार और इसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज भी 10 बार आपको नीज की एक्सरसाइज करनी है। इसके बाद आपको अर्ध तितली आसन करना है, जिसमें कि आप अपने पैर को, अगर आप रख सकते हैं इसके ऊपर, दूसरे पैर के ऊपर रख सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं रख सकते तो जमीन पर रखें इसे ऐसे रखें या ऐसे रखें। ये ऐसे रखेंगे तो बहुत अच्छा है। और धीरे धीरे इस पैर को ऐसे हिलाएं। ये इसका एक रूप है। एक बार जब ये पैर ऐसे हिलाएंगे, फिर दोबारा फिर बाएं पैर को ऐसे हिलाएं। बाएं पैर को मोड़कर दाहिनी जंघा पर, दाहिनी थाई पर रखें और पैर को ऐसे नीचे करें, ऊपर करें, 20 बार ऊपर नीचे करें। इसी प्रकार से इसका एक दूसरा फॉर्म है, जिसमें कि आप इस पैर को रख के इसे धीरे 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 नीचे लेके जाएं, जितना ले जा सकते हैं। इसको खींचना नहीं है, पैर को दबाना नहीं है आपने। आपको पैर को जितना नीचे ले जा सकते हैं नीचे लेके जाएं घुटने को, और वहां रुकें उस पोस्चर में 10 सेकंड तक रुकें, फिर वापस लेके आएं और पैर को सीधा कर लें। अभी इसके बाद अगला आसन है, जिसमें कि आपको पैर को, बाएं पैर को दाहिने पैर के ऊपर रखना है और इस एड़ी से चक्र बनाना है। हाथ की मदद से इस पैर को ऐसे मोड़ना है, पहले क्लॉकवाइज और इसी तरीके से 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। इसी प्रकार से ये पैर क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। लास्ट आपका जो आसन है बटरफ्लाई पोज या पूर्ण तितली आसन जिसको कहते हैं, उसमें दोनों पैरों को नजदीक लेके आए, दोनों हाथों से पैरों को पकड़े, पंजों को पकड़े और घुटनों को धीरे 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 बटरफ्लाई पोज में इस तरीके से घुटनों को नीचे करें। ये 10 से 20 बार आपको करना है। और इसी प्रकार से इसका जो दूसरा पोस्चर है वो, उसमें घुटनों को ऐसे रखें और दोनों हाथों से धीरे धीरे घुटनों को दबाएं। इसमें आपको घुटनों को जोर से नहीं दबाना है। इसमें जितने आपके घुटने नीचे जाते हैं उतना उन्हें नीचे दबाएं और उस पोस्चर में रुकें, चाहे पैरों से। इसमें आप कोहनियों से भी दबा सकते हैं इसे। इसमें से दबाएं और रुकें, दबाएं और रुकें। इससे आपका जो थाइज का जो एरिया है वो मसल आपकी स्ट्रेच होगी और काफ़ी आपको आराम मिलेगा आपके पैरों में। तो ये सिंपल एक्सरसाइजेज हैं जो कि कोई भी बुजुर्ग या कोई भी जो पहली बार जो योगा कर रहा है, सूक्ष्म व्यायाम भी इन्हें कहते हैं, वो गठिया से पीड़ित हैं, वात रोग से पीड़ित हैं, आपके घुटनों में दर्द है, तो आप सब ये कर सकते हैं और अपने घुटनों के रोग से निजात पा सकते हैं। थैंक यू।